नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षु क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में टोटल 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टाइप 1 मैंने आपको क्लियर किया था, बेसिक क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को कल की वीडियो में मैंने क्लियर किया था, और मैंने बोला था कि इससे आने वाली अगली वीडियो में मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा एसडी यादव की बुक से। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसडी यादव की बुक से बेसिक क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। एसडी यादव की बुक में टोटल 67 क्वेश्चंस हैं बेसिक। तो आज हम 67 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके पास एसडी यादव की बुक है तो आप वहां से क्वेश्चंस देख सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप वहां से भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आज जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा उन सभी की पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वहां से आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, यदि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है। एक जैसे अनुपात मतलब समान अनुपात में है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक समान अनुपात में है, एक जैसे अनुपात में है, और उनमें से कोई भी शून्य नहीं है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखें, एक जैसे समान अनुपात में है तो ए बी बट्टे बी सी बराबर एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये समान अनुपात में हो गए, तो यहाँ से हमारा बी से बी कट गया और सी से एक सी कट गया। तो एक्स बराबर कितना आ गया, ए सी। एक्स बराबर कितना आ गया, ए सी। एक्स बराबर ए सी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक्स बराबर ए सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगर क्वेश्चन आपके समझ में ना आए तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके भी देख सकते हैं। अगर फिर भी ना आए तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इससे अगली वीडियो में आपका क्वेश्चन ले लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1.2 अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1.2 अनुपात 3.9 समान अनुपात 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 1.2 अपॉन 3.9 बराबर 2 अपॉन एक्स। क्वेश्चन मार्क की जगह हमने मान लिया एक्स, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। तो 2 से कितनी बार कट गया, 6 बार। 2 से कितनी बार कट गया, 6 बार। और 3 से इसे काटेंगे, 3 से 2 बार, 3 से काटेंगे 1 बार, और 3 से काटेंगे 3 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 13/2। x बराबर कितना आ गया, 13/2, यानी 13/2 यानी 6.5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13/2 या फिर 6.5। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 5:8 बराबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 5:8 बराबर 150 x। 150 x। तो आपको x की वैल्यू पूछिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन 5/8 बराबर 150/x। तो ये हमारा 5 से कट गया, ये 30 बार। 5 से कट गया 30 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 गुणा 8। 30 गुणा 8 यानी 240। x की वैल्यू कितनी आ गई, 240। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, 8:25। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया 8:25 समान अनुपात 56:x। तो x की वैल्यू पूछी गई है। देखिए 8/25 बराबर, समान अनुपात का मतलब होता है बराबर 56/x। 56/x। तो 8 से 56 कितनी बार कट गया, 8 7 56। और x बराबर कितना आ गया, 25 गुणा 7। x बराबर कितना आ गया, 25 गुणा 7।
तो अब 7 की गुणा 25 से करेंगे तो 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17। तो x बराबर कितना आ गया 175। x बराबर कितना आ गया 175, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 8:5:8। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 8:5 समान अनुपात 15 सॉरी दोस्तों 5:8 है। सॉरी 5:8 समान अनुपात 15 क्वेश्चन मार्क 15 तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो 5/8 सॉल्यूशन देखिए 5/8 बराबर 15/x। तो 5 से कितनी बार कट गया ये 3 बार। तो 8 दिया 24। x का मान कितना हो गया 8 गुणा 3 यानी 24। 8 गुणा 3 यानी 24। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की गई है। तो छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन दिया गया है √2 अनुपात 1+√3 बराबर दिया गया है √6 अनुपात x। तो आपसे x की वैल्यू पूछी है, आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। तो √2/1+√3 बराबर √6/x। गौर से देखिए, √6 को हम √2 × √3 लिख सकते हैं। √2 × √3 लिख सकते हैं। तो √2/1+√3 बराबर √2 × √3/x। √2 से √2 खत्म हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया x बराबर 1+√3 × √3। √3 का अंदर गुणा करेंगे तो √3 + √3 × √3 तो √3 + 3। इसका आंसर कितना आ गया √3 + 3। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस के और मूव करने से पहले मैं इसे एक बार और रिपीट कर देता हूं, और आपके समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन दिया गया है √2 अनुपात 1+√3 बराबर या समान अनुपात √6/x। तो आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। तो आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। तो कैसे निकालेंगे? पहले √2/1+√3 बराबर √6/x। दोस्तों √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुणा √3, क्योंकि रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं डिफरेंट होती हैं उन सभी का गुणा हो जाता है। ये आपको पहले से पता होगा। तो √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुणा √3। दोस्तों √2 से √2 कट गया, अब बचा कितना √3, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 1+√3 × √3। तो √3 का अंदर गुणा करेंगे तो √3 + √3 × √3 तो √3 × √3 कितना होगा 3। तो 3 + √3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी आप एक बार और समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/√3/2। अब यदि c बराबर 4 हो तो b बराबर कितना होगा? c बराबर 4 हो तो b बराबर कितना होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दी गई है? 2। b की वैल्यू कितनी दी गई है? 2। अगर इसे 4 बनाना है तो इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? तो b की वैल्यू 2 दी गई है, c बराबर, तो c की वैल्यू 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो b में भी तो 2 से गुणा करेंगे, तो b का मान कितना हो जाएगा? √3 × 2। √3 × 2 यानी 2√3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
आशा करते हैं 7 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा होगा? तो तीसरा समानुपाती 0.8 इंटू 0.8 और 0.2 का थर्ड प्रोपोर्शन, 0.8 और 0.2 का थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है हमको। तो थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, b² अपॉन a। ये फॉर्मूला लगाते ही आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो b² अपॉन a यानी 0.2 गुणा 0.2 अपॉन 0.8। 2 से पॉइंट खत्म, 2 से 8 कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो 0.2 अपॉन 4, इसे हम लिख सकते हैं 0.2 अपॉन 4। गौर से देखिएगा, पॉइंट से 0 लग गया। अब 2 से कितनी बार कट गया? ये 20 बार। 2 से कितनी बार कट गया? 20 बार। तो 1/20। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? अगर नीचे ऐसी संख्या आ जाए जिसे हम 100 बना सकते हैं तो उसे 100 बनाइए, क्योंकि 100 से डिवाइड करना आसान होता है, बेहद आसान होता है। तो नीचे 5 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 20 पन्ना 100, तो 5/100। अब 100 का डिवाइड इसमें करेंगे, तो 100 का डिवाइड कैसे करेंगे? 100 का डिवाइड करने के लिए जितनी जीरो है उतने आगे पॉइंट लगाकर 0 लगा दो। तो इसका आंसर कितना होगा? 0.05। 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि 2 जीरो है। 100 से भाग देना, 1000 से भाग देना होता तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना होता। तो इसमें 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि 100 से भाग दिया है। तो इसका राइट आंसर हो गया 0.05। राइट आंसर कितना होगा? 0.05, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक बार और देखिए, 0.8 और 0.2 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? b² अपॉन a। तो b की वैल्यू कितनी दी गई? 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.8। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 से 8 कितनी बार कट गया? 4 बार। 2 से 8 कितनी बार कट गया? 4 बार। तो पॉइंट से 1 0, तो 2/40 यानी 1/20। इसको हमने 100 बना लिया, 5/100। आप सीधा भी डिवाइड कर सकते हो, आप सीधा भी डिवाइड करके देख लेना, 0.05 ही आएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 12 और 18 का तीसरा अनुपात। 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन। तो कैसे करेंगे 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन? फॉर्मूला बताइए, b² अपॉन a। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है? b² अपॉन a, यानी 18 गुणा 18 अपॉन 12। 18 गुणा 18 अपॉन 12। 6 से काटिए 3 बार, 6 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 18 को 9 बार, 9 तिया 27। तो 27 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल के मैदान। आशा करते हैं 9 क्वेश्चन में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक स्कूल के मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात दिया गया है, यानी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात दिया गया है। लंबाई का चौड़ाई से अनुपात कितना दिया है? 3:5:2। 5:2। यदि चौड़ाई 40 हो तो लंबाई ज्ञात करिए। यदि चौड़ाई b बराबर 40 हो तो लंबाई ज्ञात करिए। दोस्तों, आपको b की वैल्यू दी गई है, यानी चौड़ाई दी गई है। 2 की वैल्यू कितनी दी गई है? 40। 2 की वैल्यू कितनी दी गई? 40। हमें निकालना कितना? 5 का। 5 की वैल्यू, यानी x। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 2 से कितनी बार कट गया? 40, 20 बार। अब x का मान निकालना है, तो 20 गुणा 5, यानी x बराबर 100 मीटर। लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 5:2। चौड़ाई दी गई है 40 मीटर, लंबाई हमें निकालनी है। तो चौड़ाई इसमें कितनी दी गई है? 2 मीटर, और इसमें कितनी दी गई? 40 मीटर। तो 2 का मान कितना दिया है? 40। 2 का मान 40। हमें निकालना कितने का? 5 का मान। निकालना कितना? 5 का मान। आप एक और देखिए, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो देखिए, हमें दिया कितना? 40। कितने का मान दिया गया? 2 का। निकालना कितने का? 5 का। ऐसे भी कर सकते हैं। बात एक है, 40/2 ×
गुणा 5, x बराबर 40/2 गुणा 5। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 11वां, 12, 16, 18 का चौथा समानुपात। 12, 16, 18 का चौथा समानुपात। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 12, 16, 18 का फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन आपको 12, 16 और 18 का ज्ञात करना है। फोर्थ प्रपोर्शन का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या था? b इंटू सी अपॉन ए। फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या बताया था? b इंटू सी अपॉन ए। देखिए b इंटू सी, b का मान कितना है? 16, b का मान 16, c का मान 18 और a का मान 12। 4 से काटिए कितनी बार? 4 बार। 4 से काटिए 3 बार। 3 से काटिए 18 को 6 बार। तो कितना आ गया? 6 चौक 24। 6 चौक 24 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 6 चौक 24 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 0.02 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 0.02 और 0.32 का मीन प्रपोर्शन कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला। मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या था? रूट ए इंटू सी या रूट ए बी। मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या बताया था? रूट ए बी। तो ए का मान कितना गया है? 0.02। बी का मान कितना है? 0.32। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 2 रूट के अंदर है 2/100 इंटू 32/100। अब नीचे से कितना आ गया? यहाँ से 10 आ गया और यहाँ से 10 आ गया इंटू, तो कितना आ गया? 1/100 आ गया। 32 दूनी 64 को हम रूट में कितना लिख सकते हैं? 8 का रूट है 64, तो इसे कितना लिख सकते हैं? 8/100 यानी 0.08। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 0.08। देखिए दोस्तों, आपके सामने समान अनुपात के तीनों क्वेश्चंस आ चुके हैं। यानी पहला मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला रूट ए बी। मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला कौन सा है? रूट ए बी। आपके सामने आएगा थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला कौन सा है? b² अपॉन a। आपके सामने आ गया फोर्थ प्रपोर्शन का कौन सा फॉर्मूला है? b इंटू सी अपॉन a। आपके सामने तीनों प्रपोर्शन के क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 में मीन प्रपोर्शन ज्ञात करना है और क्वेश्चन नंबर 14 में फोर्थ प्रपोर्शन ज्ञात करना है। आशा करते हैं आप इसे घर पे करने की कोशिश करें। 13 और 14 आपको सीधा फॉर्मूला लगाना और आंसर पाना है। 13 और 14 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 C का 0.6 यानी C का 0.6 बराबर है B का 75%। तो B का 75% बराबर दिया गया A का 1/3%। तो A का 1/3%। अब हमें ABC का कंबाइंड रेशियो ज्ञात करना है। तो ABC का कंबाइंड रेशियो ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 15 को गौर से देखिएगा। C गुणा 0.6 बराबर है B गुणा 75% बराबर है A के 1/3 के मान के बराबर दिया गया है। आपको ABC का कंबाइंड रेशियो ज्ञात करना है। तो देखिए C गुणा 0.6 को कितना लिख सकते हैं? 6/10 बराबर B गुणा 75/100। परसेंटेज हटाएंगे 100 लगाएंगे तो A गुणा 1/3। 2 से काटिए 3 बार, 2 से काटिए 5 बार, 25 से काटिए 3 बार, 25 से काटिए 4 बार। तो कितना आ गया? C गुणा 3/5 बराबर B गुणा 3/4 बराबर A गुणा 1/3।
अब दोस्तों यहाँ से अनुपात निकलेगा तो किसका निकलेगा, सी अनुपात बी अनुपात ए का। हमें किसका निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो सीधा लिखिए इसे, ए गुणा 1/3 बराबर बी गुणा 3/4 बराबर सी गुणा 3/5 बराबर सी गुणा 3/5। मैंने दोस्तों आपको इस प्रकार क्वेश्चन कराया था, पैटर्न नंबर 2, याद करिए पैटर्न नंबर 2। तो आपको क्या करना है, तो ऊपर वाली वैल्यूज को यानी ऊपर वाली वैल्यूज को 1 बनाना है। तो 3 3 और 1, 3 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 3, यानी 3 से नीचे गुणा करना है। अगर ऊपर संख्या को हटाना है तो अपोजिट गुणा करेंगे यानी नीचे गुणा करेंगे। तो नीचे 3 का गुणा कर देंगे, नीचे 3 का गुणा कर देंगे। 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म। तो कितना आ गया, a/9 बराबर b/4 बराबर c/5। यही आपका अनुपात है। a के नीचे जितना है वो a का अनुपात, b के नीचे जितना है वो b का अनुपात और c के नीचे जितना है वो c का अनुपात, यानी 9:4:5। 9:4:5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर बी, 9:4:5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक बार समझाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया c गुणा 0.6 बराबर है b गुणा 75% बराबर है a गुणा 1/3। हमको कमांड रेशियो ज्ञात करना है, हमको कमांड रेशियो ज्ञात करना है। कमांड रेशियो ज्ञात करने के लिए दोस्तों देखिए c गुणा 0.6 को कितना लिख सकते हैं, 6/10। 75% को कितना लिख सकते हैं, 75/100। क्या परसेंटेज हटाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, 100 का डिवाइड करते हैं परसेंटेज हटाने के लिए। a गुणा 1/3 हमको सिंपल दिया ही है। तो 2 से काट लेंगे 6/10 को 3/5, 75 को 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 100 बार, a/3। अब हमारा आ गया a गुणा 1/3 बराबर b गुणा 3/4 बराबर c गुणा 3/5। अब ये पैटर्न नंबर 2 हो गया। तो पैटर्न नंबर 2 के लिए हमने क्या बताया था, ऊपर वाली संख्या यानी a b और c के साथ 1 1 होना चाहिए, यानी उनका गुणांक कितना होना चाहिए, 1 1 और 1 होना चाहिए। तो गुणांक को 1 1 1 करने के लिए हमने एलसीएम 3 लिया। तो एलसीएम 3 का मल्टीप्लाई नीचे करना है, ऊपर से हटाना है तो नीचे करना है, नीचे से हटाना है तो ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अगर ऊपर से हटाना है किसी संख्या को तो नीचे मल्टीप्लाई करना है, और नीचे से हटाना है तो ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अब हमने आगे सॉल्यूशन कर दिया, वो आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्यों मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है 3x माइनस y। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, 3x माइनस y अनुपात x प्लस 5y, x प्लस 5y बराबर दिया गया 5/7, 5:7 या 5/7। तो x प्लस y और x माइनस y का अनुपात ज्ञात करना है। तो x प्लस y अनुपात x माइनस y का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए 3x माइनस y अपॉन x प्लस 5y बराबर 5/7 यानी 5/7। अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 या 21, तो 21x माइनस 7y बराबर 5x प्लस 25y प्लस 25y। 5x को x के साथ और y को y के साथ। तो x को इधर लाएंगे तो 21x माइनस 5x बराबर 25y प्लस 7y। अब 21 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 21 में से 5 गए तो कितने बचेंगे बताइए, 16 और 5 21। तो 16x बराबर 25 और 7 कितना हो गया 31, 25 और 7 कितना हो गया 31। तो x/y का अनुपात कितना हो गया 31/16, x/y का अनुपात कितना हो गया 16। अब आपको निकालना क्या है, x प्लस y अनुपात x माइनस y। तो x प्लस y की वैल्यू देखिए, तो 31 प्लस 16 अपॉन 31 माइनस 16। अब देखिए 31 और 16 प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 47। तो देखिए 47 किस अनुपात में आ रहा है, तो 47 किस अनुपात में आ रहा है। देखिए दोस्तों कहीं पे मिस्टेक हुई है, 7 या 21x माइनस 7y, 5x प्लस 25, ठीक है।
21 में से 5 कटाएंगे तो 16 और 5 21, 16 और 5 21, सही है। और 25 और 7 32, 25 और 7 32, यानी 25 और 7 32, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 25 और 7 32 बाई, तो 32, 16 दूनी 32, यानी 2:1, तो कितना आ गया 2:1। x और y की वैल्यू कितनी आ गई 2:1, यानी अब देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई का अनुपात, तो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, 2 और 3 अपॉन 1, यानी 3:1, 3:1, ये इसका आंसर है। तो 3:1, यानी ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 5x² माइनस 3y²। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया 5x² माइनस 3y² बराबर अनुपात x y बराबर 11:2, यानी तो x अनुपात y का मान हमको ज्ञात करना है। तो x अनुपात y का धनात्मक मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दूनी 10x² माइनस 6y² बराबर 11xy। दोस्तों द्विघात समीकरण बनेगा यहाँ पे, तो द्विघात समीकरण बनेंगे 10x² माइनस 6y² माइनस 11xy बराबर 0। दोस्तों इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टर देखिए, फैक्टर करने के लिए आप इसे पहले सीधा लिखिए, तो 10x² माइनस 11xy माइनस 6y² बराबर 0। तो 10 गुणा 6 कितना होगा 60। 60 को ऐसे तोड़िए कि 11 आ जाए, 60 को ऐसे तोड़िए 11 आ जाए। तो 60 को कैसे तोड़ेंगे 11 आने के लिए, 12 पन्ने 60, यानी चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 के मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है 2 सही 1/3। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है 2 सही 1/3 अनुपात 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 अनुपात 1 सही 1/6। कमांड रेशियो हमको ज्ञात करना है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ज्ञात करनी है, रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म ज्ञात करनी है। तो रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे ज्ञात करेंगे, तो रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे सिंपल करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 अनुपात 4 3 12, 12 और 13/4 अनुपात 6 और 1 6 और 6, 6 और 1 7/6। नीचे वाली संख्याओं को हमको 1 बनाना है, यानी नीचे वाली संख्याओं को हटाएंगे, तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम 3 4 और 6, 3 4 6 का एलसीएम 3 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 12। एलसीएम कितना आ गया 12, तो 12 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को सॉल्व करेंगे तो कितनी बार कटेगा 4 बार, कितनी बार कटेगा 3 बार, कितनी बार कटेगा 2 बार, कितनी बार कटेगा 2 बार। तो 7 चौक 28 अनुपात 13 तिया 39 अनुपात 7 दूनी 14, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 18। 28 39 और 12, 28 39 और 12, 28 39 और 14, 28 39 और 14, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 28 39 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए a का 2/3 भाग, यानी 19 देखिए a का 2/3 भाग b के 4/5 के बराबर है, b के 4/5 भाग के बराबर है। तो a अनुपात b ज्ञात करिए, तो a अनुपात b हमें ज्ञात करना है। तो a अनुपात b ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a और b का रेशियो निकालेंगे। a और b का रेशियो कैसे निकालेंगे, पहले 2 से इसे काटेंगे 2 बार, तो a अपॉन b कितना हो गया 2 गुणा 3 अपॉन 5, यानी 6/5। तो अनुपात कितना आ गया 6:5, अनुपात कितना आ गया 6:5, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए 6:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है 25 की घात 2.5, यानी 25 की घात, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए
25 की घात 2.5 अनुपात दिया गया 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 अनुपात कितना दिया गया 5 की पावर 3। इसे देखिए दोस्तों 25 को कितना लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और इसे कितना लिख सकते हैं 5/2 अनुपात 5 की पावर 3, यानी 2 से 2 खत्म, यानी 5 की पावर 5 अनुपात 5 की पावर 3। दोस्तों 5 की पावर 3 इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 अनुपात 5 गुणे 5 गुणे 5। अब दोस्तों इसे काटेंगे तो 5 1 5 से 2 5 3 5 यानी 3 5 खत्म हो गया, तो कितना आ गया 25:1, 25:1, 25:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 25:1 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह। आप इसे खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। अगर दोस्तों जो क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ, अगर आप पे वो क्वेश्चन नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, इससे अगली वीडियो में वो क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या दिया है 5a + 3b। 5a, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 5a + 3b अनुपात 4a + 7b, 4a + 7b बराबर 3:4, बराबर 3:4। तो a अनुपात b की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो a अनुपात b की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे सिंपल क्वेश्चन 5a + 3b अपॉन 4a + 7b 3/4। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और a और b का अनुपात निकालिए। 5 चौक 20, 20a + 4 तिया 12b बराबर 4 तिया 12a + 7 तिया 21b। a की वैल्यू a के पास, b की वैल्यू b के पास, तो 20a - 12a बराबर 21b - 12b। अब इसे देखिए 20 में से 12 गए तो कितना बचा 8 है, 20 में से 12 गए तो कितना बचा 8 है, 12 में से 21 में से 12 गए तो कितना बचा 9b, कितना बचा 9b, यानी a अनुपात b कितना आ गया 9:8, 9:8। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 9:8 किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, इसको समझिए क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगा उन सभी की पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप सभी देख लेना। वैसे सभी क्वेश्चन सिंपल है, आसानी से हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, a/b, क्वेश्चन नंबर 23 a/2 बराबर b/3 बराबर c/5, c/5। तो 4a + 3b - c/b का मान पूछा है आपसे। तो दोस्तों पैटर्न नंबर 2 फॉलो कीजिए, इसमें पैटर्न नंबर 2 फॉलो कीजिए, यानी a b c का गुणा कितना होना चाहिए 1, जो कि है। तो इस a b और c का अनुपात कितना हो जाएगा, जो a के नीचे वो a का अनुपात, जो b के नीचे वो b का अनुपात, जो c के नीचे वो c का अनुपात, यानी 2:3:5, 2:3:5। दोस्तों आपसे पूछा गया 4a + 3b - c/b, यानी इसकी वैल्यू पूछी गई। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5 कब रख सकते हैं, यानी कब पॉसिबल हो सकता है, तो पावर सेम यानी डिग्री, इसकी डिग्री सेम हो तो डिग्री सेम, तो हम a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5 रख सकते हैं। डिग्री देखिए a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू 1, यानी c की डिग्री 1, तो तीनों की डिग्री ऊपर कितनी हो गई 1 और नीचे कितनी डिग्री 1, यानी डिग्री सेम है। तो हम a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5 रख सकते हैं। तो 4 × 2 + 3 × 3 - 5/3, इसे सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8 + 9 - 5/3। ठीक है, इसे सॉल्व करिए, कितना हो गया 9 में से 5 4 और 8 और 4 12/3 यानी 4, 8 और 4 12/3 यानी 4। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 12/3 यानी 4, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को भी मैं करा देता हूं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है x बटे 5 बराबर y बटे 7, y बटे 7। आपसे पूछा है x माइनस 10 बटे y माइनस 14 का रेशियो। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले x अपॉन y को नीचे लेके आएंगे तो 5 ऊपर जाएगा, यानी 5 बटे 7। तो x का मान 5, आप सीधा इसमें x का मान 5 और y का मान 7 रख सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 7 माइनस 5 माइनस 10 बटे 7 माइनस 14, यानी माइनस 5 बटे माइनस 7। माइनस से माइनस खत्म, यानी 5 अनुपात 7। कितना है? 5 अनुपात 7। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 नंबर दिया गया है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को मूव करते हैं। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a अनुपात c प्लस a बराबर कितना दिया गया है आपको? 6 अनुपात 7 अनुपात 8। आपको दिया गया a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया है? 14। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया है? 14। आपसे पूछा है c का मान, आपसे कितना पूछा है? c का मान। देखिए गौर से देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखिए। आपको दिया गया है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a 6 अनुपात 7 अनुपात 8। आपको कितना दिया गया है? 6 अनुपात 7 अनुपात 8। आपको नीचे दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना? 14 और c का मान आपसे पूछा गया है, c का मान आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। इन सभी को जोड़िए तो कितना आ जाएगा? इन सभी को यानी इनको जोड़िए तो कितना आ जाएगा? तो a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस a बराबर, इनको भी जोड़िए कितना आ जाएगा? तो 6 और 7 13 और 8 कितना हो गया? 21, यानी 21। तो a प्लस a b प्लस b c प्लस b यानी 2a प्लस b प्लस c, यानी कितना आ गया? 21। तो 2 का डिवाइड कीजिए तो a प्लस b प्लस c कितना हो गया? 10.5। कितना हो गया? 10.5। दोस्तों आपको क्वेश्चन में a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी दी गई है? 14, और हमारी कितनी दी गई है? 10.5। हमारी कितनी निकल के आई है? 10.5। हमारी जो निकल के आई है उसमें जो दी है उसकी तुलना आप आपस में कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले आप c की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से पहले आप c की वैल्यू निकालिए। तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a प्लस b की वैल्यू कितनी दी गई? 6। a प्लस b की वैल्यू 6 यहाँ पे रख दीजिए, यानी 6 प्लस c बराबर 10.5। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 4.5। c की वैल्यू कितनी आ गई? 4.5। अब देखिए अब क्या करना है? a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी दी गई? 10.5। क्वेश्चन में कितनी दी गई? 14, यानी 10.5 की वैल्यू कितनी दी गई? 14, और c की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई? 4.5। इसकी वैल्यू हमारी निकल के आई है और क्वेश्चन के आंसर कितनी होनी चाहिए वो हमको निकालनी है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 14 बट्टे 10.5 इंटू 4.5, यानी 14 अपॉन 10.5 नीचे गया और ये इंटू में गया, तो कितना आ गया? x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 9 से काटिए, इसको आप काटिए 9, इसको आप काटिए, इसको आप काटिए 3 से कट जाएगा, यानी 3 से ये कट जाएगा। इसको आप काटिए सबसे पहले 7 से, इसको आप कितने से काटिए? सबसे पहले 7 से काटिए। 7 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। ये कितनी बार? 1 बार, 5 बार, 15। 15 3 45, यानी कितना आ गया? 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, और x किसका मान है? c। x किसका मान है? c का, तो x की वैल्यू 6, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 6। दोबारा समझिए एक बार, a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a का मान कितना दिया गया? 6 अनुपात 7 अनुपात 8। 6 अनुपात 7 अनुपात 8। उसके नीचे क्वेश्चन में दिया गया है a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी दी गई? 14, और c का मान हमसे पूछा गया है। दोस्तों
दोस्तों इन सभी को ऊपर जोड़िए और इनकी वैल्यू को जोड़िए, कितना आ रहा है, तो a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर 21, जोड़ने पर 21 आ रहा है। जोड़ के कितना आ रहा है, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 21, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 10.5। अब हमको यहाँ से c की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a प्लस बी का मान रखकर, a प्लस बी का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से, यानी a प्लस बी का मान कितना दिया है 6, तो यहाँ से 6 रखने पर c का मान कितना आ जाएगा 10.5, जो कि c का मान है 10.5। क्वेश्चन के अंदर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया 14, हमारा कितना निकल के आया 10.5, यानी 10.5 की वैल्यू कितनी है 14, और 4.5 यानी c का मान हमको निकालना है, तो 4.5 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी, तो 4.5 की वैल्यू कितनी आ गई 6। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर दिया गया है a बट्टे बी बराबर c बट्टे डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है a बट्टे बी बराबर c अपॉन डी बराबर e अपॉन f बराबर 3। आपसे पूछा है 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर बराबर, पूछा गया है आपसे। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस की सॉल्व करने की एक बेहतरीन ट्रिक, यानी 1 सेकंड वाला क्वेश्चन है। 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको देखना है ऊपर और नीचे गुणांक सेम होने चाहिए, ऊपर और नीचे गुणांक सेम होने चाहिए। तो a का गुणांक कितना है, ऊपर 2, नीचे a का गुणांक कितना है, नीचे b का गुणांक कितना है, यानी 2, यानी ऊपर वाला गुणांक और नीचे वाला गुणांक सेम होना चाहिए। तो 3 और 3, 4 और 4, यानी ऊपर और नीचे के गुणांक दोनों सेम है, ऊपर और नीचे के गुणांक सेम है। तो इसका आंसर, जो आंसर क्वेश्चन में जितना अनुपात दिया गया है वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 3:1, 3:1 यानी 3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 सिंपल है, x और y की वैल्यू सीधे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी सिंपल है, सीधा a और b की वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 दिया गया है। 29 देखिए, 29 क्वेश्चन नंबर बढ़िया है। 29 b a और c का मध्य अनुपाती है, तो b a और c का मध्य अनुपाती है। क्वेश्चन नंबर 29 b a और c का मध्य अनुपाती है, तो b बराबर रूट ए सी। तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो फिर a माइनस बी का होल क्यूब अनुपात b माइनस सी का होल क्यूब, ये हमें ज्ञात करना है। दिया गया b a और c का मध्य अनुपाती है, तो b बराबर रूट ए सी, a माइनस बी का होल क्यूब और b माइनस सी का होल क्यूब हमें ज्ञात करना है रेशियो के अंदर। चलिए देखते हैं दोस्तों, b की वैल्यू आप उठा के इन दोनों में रख सकते हो, तो a माइनस रूट ए सी की होल पावर 3 अनुपात b माइनस b की वैल्यू कितनी है, रूट ए सी माइनस सी अनुपात होल पावर 3। ये हमको ज्ञात करना है। a को हम लिख सकते हैं रूट ए क्रॉस रूट ए, माइनस रूट ए सी को लिख सकते हैं रूट ए क्रॉस रूट सी की होल पावर 3 अनुपात रूट ए को एक बार भी ऐसे लिखेंगे रूट ए इंटू रूट सी, माइनस रूट सी को लिख सकते हैं रूट सी इंटू रूट सी होल पावर 3। रूट ए कॉमन, तो रूट ए कॉमन आ गया, कितना आ गया, रूट ए माइनस रूट सी की होल पावर 3। यहां से रूट सी कॉमन है तो रूट सी कॉमन लिया, तो रूट ए माइनस रूट सी की होल पावर 3। रूट ए माइनस रूट सी और रूट ए माइनस रूट सी कॉमन है, तो ये यहां से कट जाएगा, तो कितना आ गया, रूट ए की पावर 3 अनुपात रूट सी की पावर 3। तो इसे हम लिख सकते हैं रूट ए की पावर 2/3 अनुपात सी की पावर 2/3।
यही आपका आंसर है। ए की पावर 2/3 और सी की पावर 2/3, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है बी ए और सी का मध्य अनुपाती है, तो बी बराबर रूट ए सी, तो ए माइनस बी का होल क्यूब अनुपात बी माइनस सी का होल क्यूब ज्ञात करना है। तो ए माइनस बी, तो बी की वैल्यू हमने सीधा रूट ए सी रख दी, उसे सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में भी आप सीधा x और y की वैल्यू रख सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया x अनुपात y बराबर 3:4, तो 4x प्लस 5y अनुपात 5x माइनस 2y। इसमें भी आप सीधा x और y की वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 5y बराबर 18/29, 18/29। इसमें आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आंसर पाइए, x और y का अनुपात आ जाएगा, x और y की फॉर्म में, वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 a अनुपात b बराबर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं वो सभी सिमिलर हैं, यानी वो क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए, 2-3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए, उसी टाइप पे ये वाले क्वेश्चन दिए गए जो मैंने छुड़वाए। अगर आप पे वो क्वेश्चन नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, क्वेश्चन नंबर डाल के मैं उसे अगली क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, a अनुपात b बराबर 4:9, 4:9 और a अनुपात c बराबर 2:3, 2:3, तो a प्लस b अनुपात a प्लस सी, a प्लस सी, इसका हमें मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले इसका हम कमांड रेशियो बनाएंगे, ए बी सी का कमांड रेशियो बनाएंगे। कमांड रेशियो बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, या तो आप स्टेट मल्टीप्लाई, लास्ट वाले का स्टेट और बीच वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई। दोस्तों पर इसमें इतनी तामझाम नहीं करनी, क्योंकि a और a यहाँ पे बराबर है और a का मान यहाँ पे ऊपर 4 है, नीचे 2 है, तो अगर आप नीचे 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे भी आप सीधा बराबर पा सकते हैं, यानी a अनुपात b बराबर 4:9 और a अनुपात c नीचे कितना है, 2 का गुणा करेंगे 4:3 दूनी 6, तो a और a देख सकते हैं ऊपर नीचे बराबर हैं, तो a का मान कितना आ गया 4। a अनुपात b अनुपात c निकालिए सीधा, तो a अनुपात b अनुपात c यानी 4:9:6। अब आप यहां से निकाल सकते हैं सीधा a प्लस b और a प्लस c जोड़ के अनुपात निकाल सकते हैं, सीधा आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, x अनुपात y बराबर 5:2, तो 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y, तो x और y का सीधा मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, 2x बराबर 3y बराबर 4z। इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 को मूव करते हैं। 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो x बाई और z का कमांड रेशियो, x बाई z का कमांड रेशियो आपको ज्ञात करना है। देखिए पैटर्न नंबर 2 फॉलो करिए। पैटर्न नंबर 2 मैंने बताया था आपको, पैटर्न नंबर 2 उसमें क्या था कि a b c या x बाई z बराबर दिए होंगे और ऊपर हमको 1 बनाना है, तो ऊपर 1 बनाने के लिए ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम 4 या 12, कितना एलसीएम आ गया 12, एलसीएम कितना आ गया 12, तो 12 का आप नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 12 का नीचे मल्टीप्लाई, तो 12 12 12, तो 2 से कितनी बार कट गए 6 बार, 2 से कितनी बार कटे 4 बार, 4 से कितनी बार कट गए 3 बार, तो अनुपात कितना आ गया 6:4:3, 6:4:3, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह संख्या कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43 और 89 में जोड़ा जाए तो वह संख्या समान अनुपात में हो जाए, तो समान अनुपात में हो जाए। क्वेश्चन नंबर
कौन सा है? 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, शानदार है। 7, 16 और 43 और 79 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वे संख्या समान अनुपात में हो जाए? यानी 7 प्लस एक्स अपॉन 7 प्लस एक्स बराबर अपॉन 16 प्लस एक्स बराबर 43 प्लस एक्स बराबर 79 प्लस एक्स। ये कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए इन सब में कि ये संख्या आपस में बराबर हो जाए, यानी इसके अनुपात के बराबर ये अनुपात हो जाए। तो दोस्तों अगर हमको इनका अनुपात मिल जाए तो हम इनकी तुलना करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुपात कैसे निकालेंगे? देखिए गौर से देखिए, पहली को तीसरे में से माइनस करना है और दूसरी को चौथी में से माइनस करना है, तो आपका अनुपात निकल के आ जाएगा। तो 43 में से 7 घटाइए, 43 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36। और 79 में से 16 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 3 और 7 में से 1 गया तो 6 यानी 63। इसे आप काट सकते हैं, यानी कितने से काट सकते हैं? 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 7 63 यानी 4/7। तो कितना आ गया? 4/7। 9 से कितना आ गया? 4/7। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 4/7 का या तो आप इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं या इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ सॉल्व करिए, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, कैलकुलेशन भी थोड़ी कम होगी। तो बराबर 4/7 7 49 प्लस 7x बराबर 16 चौक 64, 16 चौक 64 प्लस 4x। तो x की जगह रखिए, तो 4 7 में से 4 गए तो 3x बराबर 64 में से 49 घटाइए, 64 में से 49 घटाएंगे, 14 में से 9 गए तो कितना बचे? 5 1 15 यानी 15। तो x बराबर कितना आ गया? 5। x बराबर कितना आ गया? 5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, x बराबर 5। 36 का कौन सा नंबर करेक्ट हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर सी यानी x बराबर 5। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 17। इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये समझ में ना आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 17:24 अनुपात में प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए? क्वेश्चन नंबर देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है 17:24 कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए? हमने मान लिया x जोड़ी या घटाई जाए जिससे अनुपात कितना हो जाए? 1/2। इसे दोस्तों सॉल्व करने के लिए ऑप्शन की हेल्प लीजिए। ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 1 रखिए, 5 घटाई जाए, 5 घटाइए, 17 में से 5 गए तो कितना बचेगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन रखने से देखिए तो 17 - 5 अपॉन 24 - 5 क्या ये 1/2 आएगा? तो बिल्कुल 1/2 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 10 जोड़ा जाए, 10 जोड़ने पर तो 17 और 10 कितना हो गया? 27 और 24 और 10 कितना हो गया? 34। क्या 1/2 है? तो बिल्कुल 1/2 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रखिए, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 7 जोड़ा जाए, ऑप्शन नंबर सी कितना दिया गया? 7 जोड़ा जाए। तो क्या 7 जोड़ने पर आएगा? तो 7 जोड़ने पर भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए 10 घटाया जाए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी 10 घटाया जाए। 17 में से 10 घटाएंगे तो 17 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 और 24 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 यानी 1/2। क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 1/2। तो यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया P अनुपात Q, P बराबर P इज नॉट इक्वल टू Q प्राप्त करने के लिए x अनुपात y अनुपात में प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है P/Q। क्वेश्चन नंबर 38 P अनुपात Q मतलब P/Q और x/y ज्ञात करने के लिए क्या जोड़ा जाए? तो हम मान लेते हैं a जोड़ने पर, तो हम कितना मान लेते हैं? a जोड़ने पर। अब यहां से आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो p/a y बराबर x³ + ax। तो a की वैल्यू a के पास, तो py - x³ बराबर ax - ay। तो यहां से a कॉमन करेंगे तो py - qx अपॉन नहीं बराबर
ए कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई, तो ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू कैसे आएगी, पी वाई माइनस क्यू एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में हैं। क्वेश्चन नंबर 39, दो संख्याएं 9/16 यानी 9:16 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए तो 9x 16x संख्याएं हैं और प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी तो अनुपात कितना हो रहा है हमारा 2/3, तो अनुपात कितना हो रहा है 2/3। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्व करिए, 9 3 27x प्लस 15 3 45 बराबर 16 दूनी 32x प्लस 15 दूनी 30। x की वैल्यू x के पास और बाकी सब x है, तो x को एक साइड करेंगे तो 27x माइनस 32x बराबर 30 माइनस 45, 30 माइनस 45, तो 27 में से 32 गए तो कितना आएगा, तो -3 और -2 -5 यानी -5x बराबर -15x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसमें पूछा संख्या है, तो संख्या कौन सी हमारी 9x और 16x, संख्या कितनी है 9x एंड 16x, तो x की वैल्यू होगी 9 दिया 27 और 16 दिया 48, संख्या कितनी आ गई 27 और 48, संख्या कितनी आ गई 27 और 48 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 भी आपका सेम है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3:5 यानी संख्या मान ली 3x अपॉन 5x, कितना घटा रहे हैं इसमें, यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो 9 घटाए, प्रत्येक में से 9 घटाए देते हैं तो अनुपात कितना हो जाए 12:23, 12:23। आप इसमें से x की वैल्यू निकालिए और x की वैल्यू संख्याओं में रख दीजिए, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, संख्या आपकी निकल कर आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 4 10 12 24 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समान अनुपात में हो जाएं, परिणामी संख्या समान अनुपात में हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया 4/10 बराबर 12/24, 12/24, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, हमने मान लिया x इसमें जोड़ देते हैं, x इसमें जोड़ देते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें निकालना है रेशियो। रेशियो कैसे निकालेंगे 12 और 24, रेशियो कैसे निकालेंगे, पहली में से तीसरी को घटाएंगे तो कितना आ गया, 12 में से 4 गया तो 8, दूसरी में से चौथी को घटाएंगे यानी 10 में से 24 गया तो 14, इसे काट लेंगे 4 बार और 7 बार, 4/7। अब इसे सॉल्व करेंगे, आप इसको किसी के भी साथ सॉल्व कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। तो 4 + x 10 + x बराबर 4/7, यानी x की वैल्यू निकालिए, कितना आ जाए 7 चौक 28 + 7x बराबर 40 + 4x, कितना आ गया 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर कितना आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 41 भी आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल का 30%, दो संख्याओं का। दोस्तों आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें जानिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो क्वेश्चन बोले आप उसको साथ के साथ करते चलिए, क्वेश्चन आपका हैंड टू हैंड सॉल्व हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल का 30% यानी क्वेश्चन नंबर 42, दो संख्याओं का योगफल का 30% यानी हम मान लेते हैं दो संख्या कौन सी है a और b, इनके योगफल का 30%। आगे देखिए, उनके अंतर के 40% के बराबर है, तो उनके अंतर के 40% के बराबर है, तो a और b का अनुपात नहीं, तो सबसे बड़ी संख्या तो सबसे छोटी संख्या का अनुपात, हाँ जी बिल्कुल, सबसे बड़ी संख्या
परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, तो a माइनस बी, ए प्लस बी बट्टे a माइनस बी कितना आ गया 4:3। अब यहाँ से आप a और b की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, यानी 3a प्लस 3b बराबर 4a प्लस 4a माइनस 4b, यानी a को मान a की तरफ, b का मान b की तरफ। तो यहाँ से कितना आ गया -a, यहाँ से कितना आ गया -7b, यानी माइनस से माइनस खत्म, a/b बराबर 7:1, a 7:1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है। ऑप्शन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग, क्वेश्चन नंबर 43, दो संख्या a और b मान ली, उनके योग का वर्ग बराबर उनके गुणनफल का 4 गुना है, तो यानी 4xy। आपसे पूछा है उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy बराबर 0। तो a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0। ये कितना हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी a बराबर b। तो a अनुपात b बराबर कितना आ गया 1:1, यानी 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, यानी तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। तो 1:2:3 के अनुपात में हैं। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है। 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है। कब? यदि उसमें 5 की वृद्धि की जाए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो प्रत्येक में कितने की वृद्धि हो रही है, तो 1 की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। हमारे क्वेश्चन में कितना का है, कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि। तो 1 की वृद्धि कितने के बराबर है, 5 की। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो वे संख्याएं कौन सी हैं। तो 1 की वैल्यू 5 है, तो संख्या कौन सी है, ये वाली। तो 5, 1 की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू 5, 2 की वैल्यू 10, 3 की वैल्यू 15। तो संख्या कितनी आ गई, 5, 10, 15। तो 5 का मल्टीप्लाई उन संख्या में कर दिया जो हमें दी गई है, उससे हमारी संख्या निकल कर आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, दो संख्याओं का योगफल और उनका अंतर 5:1 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये एक 42 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 42 की तरह, क्वेश्चन नंबर 45। तो 42 किसकी तरह है, 45 के बराबर, 42 45 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 45 के बराबर है। आप इसे स्वयं करने की कोशिश करें। दो संख्याओं का अनुपात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 5:7। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 44 की तरह है। अनुपात कितना दिया गया, 2:3। 46 देखिए 2:3, प्रत्येक में 4 जोड़ देने पर अनुपात कितना हो जाता है, 5:7। 5:7 4 जोड़ने पर। इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 4। इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 3। इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 3। अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। इसे सेम बनाने के लिए कैसे सेम बनाएंगे, तो नीचे का अंतर देखिए 2, ऊपर का अंतर देखिए 1। तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे, नीचे वाले अंतर का मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये दोनों समान हो जाएंगे। यानी ऊपर 2 का मल्टीप्लाई यानी नीचे 1 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4:6, और ये 1 का अनुपात करेंगे तो 5:7। अब देखिए यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, और यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। तो दोनों में समान की वृद्धि हो रही है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है, हमसे क्वेश्चन में दिया गया है कि कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की। हमारे में कितने की हो रही है, 1 की। तो आपसे पूछा गया उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना हुआ, तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना गया, 2। तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 2। ये आपसे पूछा गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। x का इधर
2 गुना 4 कितना आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा साथियों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। उनके वर्गों का अनुपात 1856 है। उनके वर्गों का अनुपात कितना 1856। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए 47। 3 संख्याओं का अनुपात यानी 47 देखिए 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है 2:3:4। 2:3:4। उनके वर्गों का अनुपात यानी उनके वर्गों का अनुपात कितना दिया गया 1856। वर्गों का अनुपात मान लीजिए वर्गों का अनुपात कितना दिया गया 1856। 1856। दोस्तों संख्या मान लीजिए हमको दी गई 2x प्लस 3x प्लस 4x। संख्या कितनी दी गई है 2x 3x और 4x। ये हमारी संख्या हो गई। इनसे पूछा गया इनके वर्गों का योग। इनके वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल वर्ग कीजिए 4x² प्लस 9x² प्लस 16x² बराबर कितना 1856। तो x² की वैल्यू निकालिए 16 और 9 कितना हो गया 25। 25 और 4 कितना हो गया 29। 16 और 9 25, 25 और 4 29। 29x² बराबर कितना आ गया 1856। अब इसे 29 से काटिए कितनी बार कट गया ये कट गया आपका 64 बार। तो x बराबर कितना आ गया 8। x बराबर कितना आ गया 8। अब जो पूछा गया वो आप सभी निकाल सकते हैं। तो वे संख्याएं कौन सी हैं तो संख्या निकालनी। तो संख्या निकाल सकते हो। संख्या बराबर कितना आ गया 8 2x 3x और 4x। ये हमारी संख्या है। x का मान रखिए 8 दूनी 16 8 तीन 24 और 8 चौक 32। ये हमारी संख्या निकल कर आ गई।